हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमृत भारत ट्रेन के 21 रूट के बारे में। और आपको तो पता ही होगा कि हमारी अमृत भारत ट्रेन के लिए रूटों पर इंडियन रेलवे लगातार सर्वे करा रही है। और ऐसे में दोस्तों आज हम 21 रूट के बारे में जानने वाले हैं और इन्हें सभी 21 रूट पर आपको अमृत भारत ट्रेन देखने को मिलेगी। मतलब इस पे इंडियन रेलवे अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च करने वाली है। तो अगर इस लिस्ट में आपका रूट का नाम आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अभी से ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, अमृत भारत ट्रेन हमारे देश में अभी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। और हमारे देश की जो पहली अमृत भारत ट्रेन है उसको भी इंडियन रेलवे बहुत जल्दी ही पटरी पर उतारने वाला है। और इसका रूट तो सभी को पता है कि दिल्ली से मुंबई के बीच में ट्रेन लॉन्च होने वाली है। लेकिन दोस्तों, आने वाली अमृत भारत ट्रेन कौन कौन से रूट पर लॉन्च होने वाली है, इस पर इंडियन रेलवे लगातार सर्वे करा रही है। तो दोस्तों चलिए हम लोग बढ़ते हैं अमृत भारत ट्रेन के रूट लिस्ट के बारे में और शुरुआत करते हैं इस रूट लिस्ट की। तो इस रूट लिस्ट में सबसे पहला जो रूट है वो है गोरखपुर से कोचुवेली वाला। और गोरखपुर से कोचुवेली तक ये ट्रेन लगभग 3236 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। और दोस्तों अभी फिलहाल गोरखपुर से कोचुवेली के लिए सिर्फ एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है राप्ती सागर एक्सप्रेस। और सिर्फ एक ट्रेन चलने की वजह से इस ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलता है और काफी मुश्किल से इस ट्रेन में टिकट मिल पाता है। इसलिए दोस्तों इंडियन रेलवे गोरखपुर से कोचुवेली के लिए अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च करेगी। और हमारी अमृत भारत ट्रेन इस 3236 किलोमीटर के डिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली 54 से 55 घंटे में कवर करने वाली है। यानी कि जो अभी का ट्रेवल टाइम है उससे लगभग 2 से 3 घंटे आपके बचने वाले हैं। दोस्तों गोरखपुर जंक्शन से डेली लाखों यात्री ट्रेवल करते हैं और कहीं न कहीं दोस्तों बड़ी संख्या में लोग साउथ की तरफ जाते हैं। और गोरखपुर से साउथ जाने वाली ट्रेनों की जो संख्या है वो कुछ ज्यादा नहीं है। और दोस्तों यही रीजन होगा कि गोरखपुर से कोचुवेली के लिए अमृत भारत ट्रेन आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे रूट के बारे में। तो दूसरा रूट है बरौनी से एर्नाकुलम वाला। और ये ट्रेन दोस्तों बिहार से ओरिजिनेट होगी। और आपको तो पता ही होगा कि बिहार से बड़ी संख्या में जो हमारे मजदूर भाई हैं वो हमारे देश के बड़े बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। और ठीक ऐसे ही बरौनी से एर्नाकुलम जाने वाले ट्रेनों में भी आपको काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलता है। बरौनी एर्नाकुलम रूट की बात कर लें तो बरौनी से एर्नाकुलम का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 3433 किलोमीटर के आसपास है। और इसे 3433 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में अभी जो ट्रेनें चलती है इस रूट पर वो लगभग 60 घंटे के समय लेती है। लेकिन हमारी अमृत भारत ट्रेन इसे 3433 किलोमीटर के डिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली 54 से 55 घंटे में कवर करने वाली है। यानी कि बरौनी एर्नाकुलम रूट पर भी ट्रेवल टाइम में आपको 4 से 5 घंटे का कटौती देखने को मिलेगा। बरौनी एर्नाकुलम रूट भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस रूट पर अगर अमृत भारत ट्रेन आती है तो ये बड़ी राहत देने वाली है हमारे मजदूर भाइयों को। इसके साथ ही दोस्तों जो स्लीपर कोच में लोग टिकट बुक करवाते हैं और उनका टिकट वेटिंग में लटक जाता है, कंफर्म नहीं हो पाता है, उनको भी ये ट्रेन थोड़ी सी राहत जरूर देने वाली है। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरे रूट के बारे में। तो तीसरा रूट है मुजफ्फरपुर से यशवंतपुर वाला। यानी कि ये ट्रेन मुजफ्फरपुर और बेंगलोर के बीच में चलेगी। ये रूट भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे मजदूर भाइयों के लिए। और हमारी अमृत भारत ट्रेन पूरी तरह से डेडिकेटेड है हमारे श्रमिक भाइयों के लिए। इसलिए दोस्तों मुजफ्फरपुर से बेंगलोर के बीच में भी आपको अमृत भारत ट्रेन देखने को मिलेगी। मुजफ्फरपुर यशवंतपुर रूट के बारे में हम बात कर लें तो मुजफ्फरपुर से यशवंतपुर का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 2700 किलोमीटर के आसपास है। और इसे 2700 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में अभी जो ट्रेनें इस रूट पर चला करती है वो 49 घंटे से लेकर 55 घंटे तक का समय लेती है। लेकिन हमारी अमृत भारत ट्रेन इस सेम डिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली 45 से 46 घंटे में कवर कर देगी। यानी कि मुजफ्फरपुर यशवंतपुर रूट पर भी ट्रेवल टाइम में 3 से 4 घंटे बचने वाले हैं। दोस्तों मुजफ्फरपुर यशवंतपुर रूट पर हमेशा से ही नई ट्रेनों की डिमांड आती रहती है क्योंकि बड़ी संख्या है इस रूट पर ट्रेवल करने वालों की। इसलिए दोस्तों ये रूट काफी ज्यादा फिट होगा अमृत भारत ट्रेन के लिए। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चौथे रूट की। तो चौथा रूट है बरौनी से बांद्रा वाला। और आपको बरौनी से बांद्रा के लिए भी अमृत भारत ट्रेन देखने को मिलेगी। और ये रूट भी दोस्तों श्रमिक भाइयों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रेन ओरिजिनेट होगी बिहार के बरौनी से। इसीलिए दोस्तों ये ट्रेन काफी ज्यादा राहत देने वाली है हमारे मजदूर भाइयों को। बरौनी बांद्रा रूट के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो हमारी अमृत भारत ट्रेन अवध एक्सप्रेस वाले रूट को फॉलो कर सकती है। और ऐसे में ट्रेन लगभग 2253 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने वाली है। और अभी फिलहाल इस रूट पर चल रही ट्रेन इस 2253 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में लगभग 44 घंटे और 45 मिनट का समय लेती है। और हमारी अमृत भारत ट्रेन बरौनी से बांद्रा की जो 2253 किलोमीटर की दूरी है
उसको लगभग 40 घंटे के आसपास में कवर कर देगी। यानी कि बरौनी बांद्रा रूट पर भी आपको ट्रेवल टाइम में 4 घंटे का कटौती देखने को मिलेगा। बरौनी बांद्रा रूट भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इंडियन रेलवे के नेटवर्क में, और कहीं ना कहीं दोस्तों बरौनी बांद्रा रूट पर भी ट्रेनों की शॉर्टेज है, और इन शॉर्टेज को हमारी अमृत भारत ट्रेन थोड़ा सा फुलफिल करने वाली है। अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग होने से बांद्रा बरौनी रूट पर ट्रेवल करने वाले जो भी यात्री हैं उनको थोड़ी सी राहत जरूर मिलने वाली है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 5वें रूट की। तो 5वां रूट है गुवाहाटी से जम्मू तवी वाला, और ये रूट भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी जम्मू तवी रूट के बारे में हम बात कर लें तो गुवाहाटी से जम्मू तवी का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 2431 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस को कवर करने में अभी चल रही ट्रेन ने लगभग 47 घंटे का समय ले लेती है। वहीं बात कर ले हमारी अमृत भारत ट्रेन की, तो हमारी अमृत भारत ट्रेन गुवाहाटी से जम्मू तवी का जो 2431 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको अप्रोक्सीमेटली 44 से 45 घंटे में कवर करने वाली है। दोस्तों गुवाहाटी जम्मू तवी रूट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारी अमृत भारत ट्रेन के लिए, क्योंकि इस रूट पर भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलता है ट्रेनों में, और इस रूट पर काफी कम ट्रेनें चलती है। इसलिए दोस्तों अमृत भारत ट्रेन इस रूट पर यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आने वाली है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 6ठे रूट की। तो 6ठा रूट है मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल वाला, और ये रूट भी दोस्तों श्रमिक भाइयों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार और दिल्ली को जोड़ने वाला रूट है। मुजफ्फरपुर आनंद विहार रूट के बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो मुजफ्फरपुर से आनंद विहार का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 1059 किलोमीटर के आसपास है, और इस 1059 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में अभी जो ट्रेनें चला करती है वो 18 से 20 घंटे का समय लेती है। लेकिन हमारी अमृत भारत ट्रेन इस 1059 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में अप्रोक्सीमेटली 15 घंटे का समय ले सकती है। यानी कि ट्रेवल टाइम में 2 से 3 घंटे इस रूट पर आपके बचने वाले हैं। मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के बीच में हमारी अमृत भारत ट्रेन सप्त क्रांति वाले रूट को ले सकती है, और ऐसे में ट्रेन नरकटियागंज होकर जाएगी। इसीलिए दोस्तों नरकटियागंज वाले रूट को भी अमृत भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे श्रमिक भाइयों के लिए मुजफ्फरपुर आनंद विहार रूट पर ये अमृत भारत ट्रेन बड़ी राहत बनकर आने वाली है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 7वें रूट की। तो 7वां रूट है गोरखपुर से यशवंतपुर वाला, यानी कि ये ट्रेन गोरखपुर से बेंगलोर को कनेक्ट करने वाली है, और ऐसे में ट्रेन लगभग 2510 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने वाली है। और अभी फिलहाल चल रही ट्रेन ने इस डिस्टेंस को कवर करने में 44 घंटे और 10 मिनट का समय लेती है। लेकिन हमारी अमृत भारत ट्रेन गोरखपुर से यशवंतपुर की जो 2510 किलोमीटर की दूरी है उसको लगभग 40 घंटे में कवर करने वाली है। यानी कि ट्रेवल टाइम में लगभग 4 घंटे बचने वाले हैं गोरखपुर यशवंतपुर रूट पर। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 8वें रूट की। तो 8वां रूट है रक्सौल से आनंद विहार टर्मिनल वाला, और ये अमृत भारत ट्रेन सत्याग्रह एक्सप्रेस वाले रूट को फॉलो कर सकती है, और ऐसे में ट्रेन लगभग 956 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने वाली है। और अभी फिलहाल इस डिस्टेंस को कवर करने में चल रही ट्रेनें 24 घंटे और 30 मिनट का समय लेती है। लेकिन हमारी अमृत भारत ट्रेन रक्सौल से आनंद विहार की 956 किलोमीटर की दूरी को अप्रोक्सीमेटली 18 घंटे में कवर कर देगी, और ये ट्रेन भी वाया नरकटियागंज होकर जा सकती है। दोस्तों रक्सौल से आनंद विहार वाला जो रूट है ये भी हमारे श्रमिक भाइयों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है, और इस रूट पर दोस्तों ट्रेनों में टिकट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और जनरल कोच में काफी ज्यादा खतरनाक भीड़ भी देखने को मिलता है रक्सौल आनंद विहार रूट पर। इसलिए दोस्तों अमृत भारत ट्रेन रक्सौल आनंद विहार रूट पर यात्रियों के लिए थोड़ी सी राहत जरूर लेके आने वाली है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 9वें रूट की। तो 9वां रूट है कामाख्या से कटरा वाला, और अभी आपको कामाख्या से कटरा आने के लिए सिर्फ एक ही सीधी ट्रेन देखने को मिलती है, और ये ट्रेन 2562 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है, और इस दूरी को कवर करने में लगभग 51 घंटे और 30 मिनट का समय ले लेती है। और कामाख्या कटरा रूट पर चलने वाली हमारी अमृत भारत ट्रेन इस 2562 किलोमीटर के डिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली 45 घंटे में कवर करने वाली है। यानी कि कामाख्या कटरा रूट पर भी आपके ट्रेवल टाइम में 5 घंटे बचने वाले हैं। कामाख्या से कटरा जाने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ एक ट्रेन चलती है, इसलिए दोस्तों यात्रियों को टिकट मिलने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साथ ही हमारे जो श्रमिक भाई हैं वो भी इस रूट को लेकर पंजाब की तरफ काफी बड़ी संख्या में जाते हैं, तो ऐसे में उन यात्रियों के लिए ये अमृत भारत ट्रेन बड़ी सौगात बनकर आने वाली है कामाख्या कटरा रूट पर। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 10वें रूट की। तो 10वां रूट है गोरखपुर से कोलकाता वाला, और ये ट्रेन पूर्वांचल एक्सप्रेस वाले रूट को फॉलो कर सकती है, और ऐसे में ट्रेन अप्रोक्सीमेटली 900 किलोमीटर की दूरी को कवर करने वाली है। और अभी फिलहाल इस रूट पर चल रही ट्रेनें इस 900 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में 17 से 20 घंटे का समय लेती है। वहीं बात कर ले हमारी अमृत भारत ट्रेन की, तो हमारी अमृत भारत ट्रेन गोरखपुर से कोलकाता की जो 900 किलोमीटर की दूरी है उसको अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 घंटे में कवर कर देगी। यानी कि गोरखपुर कोलकाता रूट पर आपको ट्रेवल टाइम में 3 से 4 घंटे बचने वाले हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 11वें रूट की।
तो 11वां रूट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से पोरबंदर को कनेक्ट करने वाली है। और अभी फिलहाल मुजफ्फरपुर से पोरबंदर जाने के लिए सिर्फ एक ट्रेन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम पोरबंदर एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। और ये ट्रेन लगभग 2446 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है और इस दूरी को कवर करने में लगभग 46 घंटे और 30 मिनट का समय लेती है। वहीं हमारी अमृत भारत ट्रेन मुजफ्फरपुर से पोरबंदर की ये जो दूरी है उसको अप्रोक्सीमेटली 40 घंटे में कवर करने वाली है। यानी कि मुजफ्फरपुर पोरबंदर रूट पर भी आपके ट्रेवल टाइम में लगभग 6 घंटे बचने वाले हैं। और ये रूट भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बड़ी संख्या में जो श्रमिक भाई हैं वो बिहार से गुजरात की तरफ जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये अमृत भारत ट्रेन एक बड़ी सौगात बनकर आने वाली है मुजफ्फरपुर पोरबंदर रूट पर। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 12वें रूट की। तो 12वां रूट है पटना से बेंगलोर वाला और पटना से बेंगलोर के लिए भी आपको अमृत भारत ट्रेन देखने को मिलेगी। और ये ट्रेन लगभग 2500 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने वाली है और अभी चल रही ट्रेन इस 2500 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में 46 से 50 घंटे के समय लेती है। वहीं हमारी अमृत भारत ट्रेन पटना से बेंगलोर की जो 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको अप्रोक्सीमेटली 40 से 41 घंटे में कवर करने वाली है। यानी कि पटना बेंगलोर रूट पर भी ट्रेवल टाइम में 5 घंटे का कटौती आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 13वें रूट की। तो 13वां रूट है दरभंगा से अमृतसर वाला और ये ट्रेन भी बिहार और पंजाब को जोड़ने वाला रूट है। इसलिए दोस्तों इस रूट पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलता है और बड़ी संख्या में जो हमारे श्रमिक भाई हैं वो पंजाब की तरफ जाते हैं और वापस भी आते हैं। इसलिए दोस्तों ये रूट साल भर आपको पैक मिलता है। दरभंगा अमृतसर रूट के बारे में हम बात कर लें तो दरभंगा से अमृतसर का जो टोटल डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 1500 किलोमीटर के आसपास है और इस 1500 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में अभी चल रही ट्रेनें 32 घंटे से लेकर 33 घंटे तक का समय लेती है। वहीं हमारी अमृत भारत ट्रेन दरभंगा से अमृतसर का जो 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको लगभग 28 से 29 घंटे में कवर करने वाली है। यानी कि ट्रेवल टाइम में आपको 3 से 4 घंटे दरभंगा अमृतसर रूट पर भी बचने वाले हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 14वें रूट की। तो 14वां रूट है दिल्ली सराय रोहिल्ला से बांद्रा वाला और ये ट्रेन वाया जोधपुर होकर जाएगी और ऐसे में ट्रेन लगभग 1400 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने वाली है। और अभी चल रही ट्रेनें इस डिस्टेंस को कवर करने में नॉर्मली 15 से 20 घंटे के समय लेती है, लेकिन हमारी दिल्ली सराय रोहिल्ला बांद्रा अमृत भारत ट्रेन इस 1400 किलोमीटर के डिस्टेंस को 14 से 15 घंटे में कवर करने वाली है और इस रूट पर प्रीमियम ट्रेन को टक्कर भी देने वाली है। दोस्तों दिल्ली और बांद्रा वाला जो रूट है इस रूट पर भी दोस्तों सालों भर यात्रियों का भीड़ देखने को मिलता है और ये रूट सालों भर पूरी तरह से पैक रहता है। और आपको तो पता ही होगा कि दिल्ली से मुंबई के बीच में इंडियन रेलवे देश की पहली अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च करने वाली है। इसके बाद दोस्तों दिल्ली सराय रोहिल्ला से बांद्रा टर्मिनस के बीच में भी आपको अमृत भारत ट्रेन देखने को मिलेगी। हालांकि इस ट्रेन को आने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगने वाला है क्योंकि देश की पहली अमृत भारत ट्रेन को ऑलरेडी इंडियन रेलवे दिल्ली से मुंबई के बीच में लॉन्च करने जा रही है। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 15वें रूट की। तो 15वां रूट है सीतामढ़ी से आनंद विहार टर्मिनल वाला और ये अमृत भारत ट्रेन लिच्छवी एक्सप्रेस वाले रूट को फॉलो कर सकती है और ऐसे में ट्रेन लगभग 1195 किलोमीटर की दूरी को तय करने वाली है। और अभी फिलहाल इस दूरी को तय करने में चल रही ट्रेनें 25 घंटे से लेकर 27 घंटे तक का समय लेती है। वहीं हमारी अमृत भारत ट्रेन इस 1195 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अप्रोक्सीमेटली 21 से 22 घंटे के समय लेने वाली है। यानी कि ट्रेवल टाइम में 3 से 4 घंटे बचने वाले हैं सीतामढ़ी आनंद विहार रूट पर और श्रमिक भाइयों को बड़ी राहत देने वाली है सीतामढ़ी आनंद विहार रूट पर चलने वाली है अमृत भारत ट्रेन। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 16वें रूट की। तो 16वां रूट है सहरसा से आनंद विहार टर्मिनल वाला और ये ट्रेन लगभग 1256 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने वाली है और अभी चल रही ट्रेन इस 1256 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 23 से 27 घंटे का समय लेती है। वहीं हमारी अमृत भारत ट्रेन इस डिस्टेंस को कवर करने में लगभग 20 घंटे का समय लेने वाली है। और आपको तो पता ही होगा कि सहरसा से आनंद विहार वाला जो रूट है ये रूट भी श्रमिकों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 17वें रूट की। तो 17वां रूट है पटना से भुवनेश्वर वाला और पटना से भुवनेश्वर रूट के बारे में हम बात कर लें तो पटना से भुवनेश्वर का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 870 किलोमीटर के आसपास है, जिसको अभी चल रही ट्रेनें 16 से 18 घंटे में कवर करती है। वहीं हमारी अमृत भारत ट्रेन इस 870 किलोमीटर के डिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 घंटे में कवर करने वाली है। यानी कि ट्रेवल टाइम में 4 घंटे बचने वाले हैं पटना भुवनेश्वर रूट पर। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 18वें रूट की। तो 18वां रूट है गोरखपुर से अहमदाबाद वाला और आपको तो पता ही होगा
कि गोरखपुर से अहमदाबाद वाला जो रूट है इस पर भी बड़ी संख्या में यात्री ट्रेवल करते हैं और साल भर ये रूट पूरी तरह से पैक रहता है। इसलिए दोस्तों गोरखपुर से अहमदाबाद जाने के लिए भी आपको अमृत भारत ट्रेन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये ट्रेन लगभग 1600 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने वाली है और अभी चल रही ट्रेनें इसे डिस्टेंस को कवर करने में 31 से 36 घंटे तक का समय लेती है। लेकिन हमारी अमृत भारत ट्रेन गोरखपुर से अहमदाबाद की जो दूरी है उसको अप्रोक्सीमेटली 28 घंटे में कवर करने वाली है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 19वें रूट की। तो 19वां रूट है कटिहार से दिल्ली वाला और ये अमृत भारत ट्रेन चंपारण हमसफर एक्सप्रेस वाले रूट को फॉलो कर सकती है। आई एम नॉट श्योर बट ऐसा हो सकता है। ऐसे में ट्रेन लगभग 1400 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने वाली है, जिसको अभी चल रही ट्रेनें 18 से 27 घंटे का समय लेने के बाद कवर कर पाती है। वहीं बात कर ले कटिहार दिल्ली अमृत भारत ट्रेन की, तो इसे 1400 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इस अमृत भारत ट्रेन को अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 घंटे का समय लगने वाला है। यानी कि कटिहार दिल्ली रूट पर भी जो ट्रेवल टाइम है उसमें 3 से 4 घंटे आपके बचने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 20वें रूट की। तो 20वां रूट है मुजफ्फरपुर से रायपुर वाला और ये ट्रेन बिहार और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला रूट होगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों मुजफ्फरपुर से रायपुर वाला जो रूट है इस पर ट्रेनों की काफी ज्यादा शॉर्टेज है और यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अभी मुजफ्फरपुर से रायपुर जाने के लिए, वो है बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस। और ये ट्रेन लगभग 1248 किलोमीटर की दूरी को तय करती है मुजफ्फरपुर से रायपुर तक और इस दूरी को तय करने में 26 घंटे और 15 मिनट का समय लेती है। वहीं बात कर ले हमारी अमृत भारत ट्रेन की, तो हमारी जो अमृत भारत ट्रेन है वो मुजफ्फरपुर से रायपुर पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली 20 घंटे का समय लेने वाली है। यानी कि ट्रेवल टाइम में 6 घंटे का कटौती करने वाली है मुजफ्फरपुर रायपुर रूट पर। और ये रूट भी दोस्तों हाईली डिमांडेबल होगा अमृत भारत ट्रेन के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लास्ट रूट यानी कि 21वें रूट के बारे में। तो ये रूट है पटना से रायपुर वाला और ये रूट भी दोस्तों बिहार और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला रूट है। और पटना से रायपुर वाला जो रूट है इस पर भी ट्रेनों की भारी शॉर्टेज है, इसलिए दोस्तों ये रूट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अमृत भारत ट्रेन के लिए। ये अमृत भारत ट्रेन पटना से रायपुर तक लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी को तय करने वाली है और अभी चल रही ट्रेनें इसे 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 19 से 23 घंटे के समय लेती है। वहीं हमारी अमृत भारत ट्रेन इसे 1000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगभग 15 घंटे का समय लेने वाली है। यानी कि ट्रेवल टाइम में लगभग 4 घंटे आपके बचने वाले हैं पटना रायपुर रूट पर। तो दोस्तों ये थे टोटल 21 रूट जिस पर हमारी अमृत भारत ट्रेन आपको भविष्य में देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों बात कर ले कि ये टोटल 21 रूट पर ये अमृत भारत ट्रेन कब तक आने वाली है, तो देखिए यहाँ पर ये टोटली डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर। जैसे जैसे प्रोडक्शन का रफ्तार इंडियन रेलवे बढ़ाएगी और ये ट्रेनें फैक्ट्री से बाहर निकलेगी वैसे वैसे सभी रूट पर आपको लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि इंडियन रेलवे अमृत भारत ट्रेनों को पूरे देश में बड़े पैमाने पर चलाने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये ट्रेनें अच्छी कमाई करके देने वाली है भारतीय रेलवे को। तो ऑब्वियसली इसका जो प्रोडक्शन है उसकी रफ्तार भी भारतीय रेलवे काफी ज्यादा तेज करने वाली है आने वाले कुछ महीनों के भीतर। तो ऐसे में हम होप कर सकते हैं कि आने वाले साल 2024 में ये सभी 21 रूट पर आपको लॉन्चिंग देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों ऐसे और भी रूट लिस्ट आते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सभी रूट ही नहीं, हमारे देश में ऐसे कई रूट्स हैं जिन पर ये अमृत भारत ट्रेन भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है। और फिलहाल आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश में और कौन कौन से रूट पर इस अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च करना चाहिए। और ये जो टोटल 21 रूट मैंने आपको बताया ये अमृत भारत ट्रेन के लिए प्रस्तावित रूट है और इन सभी रूट को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।